Hello student, today we are going to start chapter number 4. The name of the chapter simple equations. This is the first exercise of this chapter 4a and this is the first question of this exercise. Complete the following table. आपको पास जो टेबल दी है फर्स्ट क्वेश्चन में उसमें यस या नो पुट करना है या राइट करना है. ओके तो हम लोग चेक करेंगे कि ये इक्वेशन है x + 3 = 0. इसका ये सॉल्यूशन है वो x = -3 मीन्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है. तो हम यदि इसका ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो यस पुट करेंगे और यदि नहीं है तो नो पुट करेंगे. ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि x जो है x = -3 इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं. तो जहाँ हमारे पास इस इक्वेशन में x दिया हुआ है वहाँ हमें -3 पुट करना है, यानी कि इस x की वैल्यू पुट करनी है. तो -3 हम x की जगह पुट करेंगे. ऑलरेडी ये +3 है, प्लस माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर होगा 0. अब इफ़ द बोथ साइड्स आर इक्वल, यहाँ हमारे पास दोनों साइड इक्वल हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं. देन वी राइट इन द फिल इन द ब्लैंक यस, यानी हमारे पास यदि दोनों साइड इक्वल हैं तो हम जो बॉक्स है हमारे पास टेबल में उसमें यस लिखेंगे. इफ़ द बोथ साइड आर नॉट इक्वल देन वी राइट वी विल राइट नो इन द फिल इन द ब्लैंक. ठीक है, यानी कि ब्लैंक जो है उसमें नो या यस लिखना है आपको. नाउ वी विल चेक x = 3 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं. तो x की जगह में 3 पुट करना है जो x की वैल्यू दे रखी है. अब इस 3 - 4 वी विल गेट -1. देन दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि -1 0 के इक्वल नहीं है. तो = का साइन लगा के इसे क्रॉस लगा देते हैं. तो ये मीन्स दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है. देन वी राइट इन द फिल इन द ब्लैंक नो, यानी कि हम फिल इन द ब्लैंक की जगह नो नोट करेंगे. नाउ वी विल चेक x = 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट. ठीक है ना, तो हम x की जगह 2 पुट करेंगे. x की जगह हमने 2 पुट कर दिया. अब ऐड करेंगे इसको दोनों को तो वी विल गेट 7 एंड दिस इज़ ऑल्सो 7. तो हियर द बोथ साइड्स आर इक्वल देन वी राइट इन द फिल इन द ब्लैंक यस. ठीक है, सेम स्टूडेंट्स आपको डी पार्ट में भी x की जगह -2 पुट करना है. अब आपके पास x की जगह -2 पुट करा हमने और इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो देन वी विल गेट 3. 3 इज़ नॉट इक्वल टू 7 देन वी राइट इन द फिल इन द ब्लैंक्स नो. ठीक है, हमारे पास अब x की जगह में 2 पुट करना है, प्लेस करना है. तो 2x + 4 = 10 इक्वेशन है. तो 2 × इन दोनों के बीच में * का साइन लगा हुआ होता है. शो नहीं करते हैं, लेकिन जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो इसे 2 मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे. ठीक है ना, रखेंगे. तो x की जगह हमें 2 पुट करना है क्योंकि x की वैल्यू तो 2 दे रखी है. 2 × 2 = 4 + 4 द सम ऑफ दिस 2 4 8 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 10. So we will write in the fill in the blanks no, यानी मीन्स हम नो का मतलब x = 2 इसका आंसर नहीं है, इसलिए हम नो पुट करेंगे. नाउ द ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन x = 3 is a solution of this equation or not. Then we put x in place of then we put 3 in place of x. x की जगह में 3 पुट करना, मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया. 6 + 4 = 10 ठीक. ओके, हियर द बोथ साइड्स आर इक्वल देन वी कैन से x = 3 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. सो वी विल राइट इन द फिल इन द ब्लैंक यस. ओके स्टूडेंट, दिस इज द g पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. x = 1 इसका सॉल्यूशन है क्या नहीं है इस इक्वेशन का. 2x - 5 = 7. देन वी 1 इन प्लेस रिप्लेस बाई x, यानी x की जगह हमें 1 पुट करना है. तो 2 × 1 = 2 -5 इन दोनों को सेपरेट करेंगे -3 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 7. देन वी कैन से x = 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. सो वी विल राइट नो इन द फिल इन द ब्लैंक, यानी कि जो बॉक्स दिया हुआ वहाँ हमें नोट करना होगा नो. ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास x की जो वैल्यू हम पुट कर रहे थे 1, तो इसकी वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी. जब इक्वल आ जाएंगी तो हम यस लिखेंगे, इक्वल नहीं आएंगी तो नो लिखेंगे. ठीक है, नाउ वी विल चेक
x is equal to 6 is the solution of this equation or not? 2 into 6 minus 5 is equal to 5. 6 2 is 12 minus 5. We subtract these two numbers, we will get 7 is equal to 7. Means then we can say, if the both sides are equal, then we can say this x is equal to 6 is the solution of the given equation. So we will write in the blank yes, यानी खाली जगह में हमें yes नोट करना होगा. Now the I part of this question, now we will check x is equal to 1 is the solution of this given equation or not. So we will put 1 in place of x, यानी कि x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे x की 1, तो 3 1 जा 3 minus 1, we will subtract these two number, we will get 2. Okay, 2 is not equal to 5, then we can say x is equal to 1 is not a solution of the given equation. So we will put we will write in the blank no, यानी कि blank में हमें no नोट करना है. Now the J part of this question, now we will check x is equal to 0 is the solution of the given equation or not. So we will put or replace 0 in place of x. x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, we will get 0, और 0 minus 1 we will get minus 1. minus 1 not equal to 5. ओके, ये नॉट इक्वल का साइन है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है. देन वी कैन से x is equal to 0 is not a solution of the given equation. So we will write in the blank no. Okay, now the question number 2, check whether the value given in the bracket, जो ब्रैकेट है उसमें जो वैल्यू हैं, वो ब्रैकेट में जो वैल्यू हैं तो वो इसका सॉल्यूशन है क्या नहीं है गिवन इक्वेशन. सेम स्टूडेंट इसकी तरह चेक करना है हमें कि x is equal to 2 is the solution of this equation or not. So we will put 2 in place of x, यानी कि x की जगह हमें 2 पुट करना है, तो 2 2 जा 4 plus 4 we will get 8. That is not equal to 15. So this is x is equal to 2 is not a solution of this equation. Okay, so we will write no. Okay, now we will check x is equal to 5 is the solution of this given equation or not. So we will put 5 in place of x. x की जगह हमें 5 पुट करना है, मल्टीप्लाई by 7 we will get 35, and add 35 to 15 we will get 50. So 50 is not equal to 45, then we can say x is equal to 5 is not a solution of the given equation. So we will write no. Okay, now we will check x is equal to 3 is the solution of this given equation, यानी कि इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या नहीं है. ओके, तो सो वी विल पुट 3 इन प्लेस ऑफ x. x की जगह में 3 पुट करना है. नाउ मल्टीप्लाई बाई 3 by 7, so we will get 21, and 21 added to 2, so we will get 23, and 23 equal to 23. So we will write x is equal to 3 is the solution of the given equation, and so we will write yes in. Okay, now question part D of question number 2, x is equal to 5 is the solution of this given equation or not. Okay, so we will put 5 in place of x. x की जगह हमें 5 पुट करना है, तो 5 का पुट करेंगे 4 into 5, 5 से 5 कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, वी विल गेट ओनली 4. 1 4 added to 2, so we will get 6, not that is equal to 6. So we will say x is equal to 5 is the solution of the given equation. Okay students, now the E part of this question, p is equal to 7 is the solution of this given equation. So we will check by writing 7 in place of x. ओके, x की जगह हमें 7 पुट करना है, क्योंकि सॉरी x की जगह कह रहा हूँ, p की जगह हमें 7 पुट करना है, तो p की जगह हमने 7 पुट कर दिया, और नाउ वी मल्टीप्लाई बाई 7 टू बाई 4 वी विल गेट 28, एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 28 वी विल गेट 23. 23 not equal to 16, then we can say p is equal to 7 is not a solution of this given equation. Now listen to me carefully. Question number 2, F, G, H, I part you have to do solve by yourself. Okay students, this is the question number 3. Write the
मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं उनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लिखना है, एल्जेब्रिक मैथमेटिक एक्सप्रेशंस में लिखना है। द सम ऑफ ट्वाइस एक्स एंड 4 इज़ 24, यानी कि x को हम ट्वाइस करें, ट्वाइस का मतलब होता है x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x होगा, एंड 4 इन दोनों का जो सम है ट्वाइस x एंड 4 का जो सम है वो 24 है। तो देन वी राइट 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 24, दैट इज़ द इक्वेशन। ओके, दिस इज इक्वेशन मैथमेटिकल expression of the given statement. Now the B part of this question, 3 subtracted from 4x is 9, यानी कि 3 subtracted करना है हमें 4x में से, तो 4x minus 3 we will get 9. तो this is the mathematical expression of this given statement. Now the C part of this question, the number z divided by 7 gives 63, so we will divide z by 7 is equal to 63. This is the mathematical expression of the given statement. Now the D part of this question, 4 taken away, यानी 4 को निकाल दिया गया from 1/4 of p, यानी p का 1/4 करना है 1/4p, ये 1/4 हो गया p का। अब इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, gives 10, तो जहाँ gives 10 आएगा वहाँ इज इक्वल टू लगा के नोट करेंगे उसी नंबर को, तो इज इक्वल टू 10 नोट कर देंगे। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट। नाउ द ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ वी ऐड 6 टू 6 टाइम बाई, यानी बाई के 6 टाइम में हम 6 ऐड कर दें, वी विल गेट 42। गेट का मतलब और गिव्स का मतलब दोनों का सेम है, यानी सबसे पहले हमें 6 टाइम फाइंड करेंगे बाई का, तो 6 बाई होगा, उसमें हम 6 ऐड करेंगे, we will get 42, so we will write is equal to sign and write 42. This is the mathematical expressions of the given statement. Now the F part of this question, if we take 7 from 4 times of y, y का 4 टाइम्स हमें नोट करना होता है तो 4y लिखेंगे, 5 टाइम्स होता है तो 5y लिखते, तो 4 टाइम्स। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7, we get 21, so we will write is equal to 21. This is the mathematical expression of this given statement. Now the G part of this question, 2x subtracted from 4y 44, 44 में से हमें 2x सब्ट्रैक्ट करना है, gives 10, तो 44 में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू 10 आएगा। नाउ H पार्ट, 7 इज एडेड 4 टाइम्स z, यानी z के 4 टाइम में से हमें z को हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, ये z लिखा हुआ है, तो z के 4 टाइम में से आपको 7, वो z के 4 टाइम में 7 ऐड करना है, तो 4 टाइम्स ऑफ z, 4z प्लस 7 गिव्स 37, तो 37 इसका आंसर होगा। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ लिसन टू मी, क्वेश्चन नंबर 4 वी आर गोइंग टू स्किपिंग, यानी कि हम इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, आपको भी कॉपी पर नहीं करना है इसको। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5, स्टेप अप एन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। आपको केवल इक्वेशंस बनानी है, उसको सॉल्व नहीं करना है, ओनली इक्वेशन मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में इसकी इक्वेशंस बनानी है और ओनली कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आ स्कूल इज़ 656। एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 656। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 86 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जितना बॉयज़ का नंबर है उससे 86 गर्ल्स ज़्यादा हैं। तो टेक द नंबर ऑफ बॉयज़ एज x, हम बॉयज़ का नंबर x सपोज कर लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ x। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है कि 86 ज़्यादा है, तो जो नंबर बॉयज़ का है उसमें हम 86 ऐड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड हो जाएगा। तो ये बॉयज़ का नंबर हो गया x और ये x प्लस 86 गर्ल्स का नंबर हो गया। नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 656, so number of boys and the number of girls, the total students 656. So we will open, now we will open this bracket, so we will write x plus 86 is equal to 656. Now we will add the same like terms, so we will get 2x,
plus 86 is equal to 656. This is the mathematical expression of this statement. Okay students, now I am going to solve B part of question number 5. Renu is 26 years younger than her mother. मीन्स रेनू जो है अपनी मदर से 26 ईयर्स छोटी है. हर मदर्स एज 52 ईयर्स ओल्ड. टेक रेनूज एज बाई. हम रेनू की एज बाई लेके करेंगे तो रेनू की मदर जो है वो 26 ईयर्स ज़्यादा होंगी, यानी रेनू 26 ईयर्स यंगर है, मीन्स छोटी है. तो रेनू की मम्मी डेफिनेटली रेनू से 26 ईयर्स ज़्यादा होंगी, तभी तो वो रेनू 26 ईयर्स कम होगी. तो रेनू की एज जो है वो वाई सपोज कर ली. हमसे कहा गया है कि रेनू की एज वाई लेके चलना है. तो रेनूज मदर एज जो है वाई प्लस 26 होगा. अब ये अकॉर्डिंग टू हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, और इसमें जो 52 रेनू की मदर की एज दे रखी है. हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वाई प्लस 26 ये भी रेनू की मम्मी की एज है और 52 भी रेनू की मम्मी की एज है. तो वाई प्लस 26 इज इक्वल टू 52, क्योंकि दोनों ही मदर की एज हैं. तो सो वी विल राइट वाई प्लस 26 इज इक्वल टू 52. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सम ऑफ द टू नंबर इज 85, यानी कि दो नंबर को हम जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 85 आ रहा. द ग्रेटर नंबर इज़ 13 मोर देन द स्मॉलर नंबर, यानी कि जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 13 मोर है, मीन्स 13 ज़्यादा है. ठीक है ना. टेक द स्मॉलर नंबर एस ए. हम स्मॉलर नंबर को ए सपोज कर रहे हैं और ग्रेटर नंबर 13 ज़्यादा है, तो हम स्मॉलर नंबर में 13 ऐड कर देंगे तो ग्रेटर नंबर हमारे पास आ जाएगा. तो इन दोनों को हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जो सम है वो 85 है. सो वी विल राइट फर्स्ट नंबर एंड देन राइट सेकंड नंबर एंड वी विल ऐड द लाइक टर्म. सो वी विल गेट 2a प्लस 13 इज इक्वल टू 85. इसका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशंस ये तैयार होकर आएगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. राम इज 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ रहीम. जो राम की एज है वो रहीम की एज का डबल करके उससे भी 10 ज़्यादा है. और राम्स एज इज़ 56. राम की जो एज दे रखी है वो 56 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी हम राम की एज फाइंड कर लें. टेक रहीम्स एज एज जेड. हम रहीम की एज को जेड लेके चलेंगे. रहीम्स एज इज इक्वल टू जेड. और राम्स एज जो है हमारे पास जितना रहीम की एज है उसमें ट्वाइस करेंगे, 2z हो गया रहीम की एज का, और प्लस 10. अब इसमें हमें करना क्या है स्टूडेंट्स कि ये भी हमारे पास रहीम की एज वो राम की एज है और ये भी एज दिए हुए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है और ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है. तो दोनों ही इक्वल होनी चाहिए. तो 2z प्लस 10 इज इक्वल टू 56 ये इक्वेशन आपके पास बनेगी. ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट ई ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर. जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो 20 मीटर है. इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ. यानी कि जो इसकी लेंथ है रेक्टेंगल की वो 2 मीटर ग्रेटर है, मीन्स ज़्यादा है इसकी ब्रेथ से. टेक ब्रेथ एज बाई. ब्रेथ को हम बाई लेके चलेंगे. तो ब्रेथ इज इक्वल टू बाई और लेंथ जो हमारे पास यदि ब्रेथ में हम 2 ऐड कर दें तो हमारे पास लेंथ हो जाएगी. नाउ वी पुट द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. आपको लेंथ की जगह लेंथ पुट करना है आपको. तो लेंथ की जगह मैंने ये यहाँ ब्रेथ पुट कर दिया और आप दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो. यहाँ ब्रेथ पुट कर दिया, यहाँ लेंथ पुट कर दिया, कोई बात नहीं है. इससे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2y प्लस 2 हो जाएगा. अब 2 फार्मूले का है इज इक्वल टू 20. दिस इज़ द इक्वेशन. ये आपको इक्वेशन कंप्लीट होके आएगी स्टूडेंट्स. नाउ द एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लक्ष्मीज फादर इज़ 40 ईयर्स ओल्ड. लक्ष्मी के फादर की जो एज है वो 40 ईयर्स है. ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स द लक्ष्मीज एज. यानी कि वो लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 4 ईयर्स ओल्डर देन, यानी 4 साल ज़्यादा हैं 3 टाइम्स द लक्ष्मीज एज. यानी जो लक्ष्मी की एज है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करें और
तो जो एज आएगी उससे भी 4 ईयर्स ज़्यादा है। तो लक्ष्मी की एज हम लोग लेके चलेंगे एन लेके चलेंगे, तो लक्ष्मी एज एन और लक्ष्मी के फादर की जो एज है वो लक्ष्मी की एज में 3 और मल्टीप्लाई करके उससे भी 4 ज़्यादा है। तो ये लक्ष्मी के फादर की एज हो गई अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और ये गिवन दे रखी है लक्ष्मी के फादर की एज जो 40 है। तो ये दोनों ही लक्ष्मी के फादर की एज 40 भी है और ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है, तो दोनों को इक्वल लगा कर रख देंगे। 3n + 4 = 40। दिस इज द स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, this is the G part of this question. इरफान हैज़ 27 मार्बल्स। इरफान के पास 27 मार्बल्स हैं। मार्बल्स मीन्स यहाँ कंचे हैं जो खेलते हैं ना बच्चे, उसे मार्बल्स कहते हैं। हिज मार्बल्स आर 7 मोर देन 5 टाइम्स परमीत हैज़। जितना परमीत के पास मार्बल्स हैं उससे 7 मोर हैं, यानी कि परमीत के जो मार्बल्स हैं उसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, उसमें भी 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास इरफान के मार्बल्स बन जाएंगे। ठीक है ना। टेक नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ परमीत एज जेड, यानी कि परमीत के जो वो हैं मार्बल्स हैं उसको जेड सपोज कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास परमीत के हमने जो है नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ परमीत जेड। अब हमारे पास क्या करना है, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ इरफान। तो इरफान के जो हैं वो परमीत के में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तो ये हो गए इरफान के, और एक्चुअली इरफान के पास 27 है, तो दोनों ही वैल्यू इक्वल होंगे। सो वी विल राइट दिस इक्वेशन 5z + 7 = 27। नाउ द एच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 का एच पार्ट है स्टूडेंट्स। द टीचर टेल्स द क्लास दैट highest mark obtained by a student in the class is twice the lowest marks plus 7। ठीक है ना। द हाईएस्ट स्कोर इज 70, टेक लोएस्ट मार्क्स एस ए, यानी कि वो लोएस्ट मार्क्स ए है और हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो इसमें जो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस करके 7 है। तो हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हो गया, और हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास ये दे रखे हैं। हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हो गया, और हाईएस्ट मार्क्स ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, तो दोनों को इक्वल लिखेंगे। तो 2a + 7 = 17 हो गया। ओके। नाउ द आई पार्ट, 1 नंबर एक्सीड्स द अदर बाई 9, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से 9 ज़्यादा है, एंड देयर सम इज़ 49, यानी तो हमारे पास टेक 1 नंबर, फर्स्ट नंबर हम x ले लेते हैं और वो अदर नंबर जो है वो 9 मोर है, मीन्स एक्सीड्स है। एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा है, तो x + 9 हो गया सेकंड नंबर। अब इन दोनों का जो सम बता रहा है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इन दोनों का सम जो बता रहा है वो 49 है। सो वी विल ऐड these 2 numbers and now add the like terms, so we will get 2x + 9 = 45। Okay students, it is enough for today.